चलो फिर मेरा क्या है, मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ। डायपोल मूवमेंट बताओ। ठीक है, शेयर कर रही हूँ। चलिए भाई, दिखाई दे जाए तो बता देना। ठीक है, दिख गया? यस मैम। चलो, तो नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा डायपोल मूवमेंट। इससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? क्या होता है डायपोल मूवमेंट? पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है डायपोल मूवमेंट, लीना? यस मैम, क्या पूछा आपने? डायपोल मूवमेंट क्या होता है? हम्म, हाँ ऋषिता। It is the product of the magnitude of charges and distance of separation between them. वेरी गुड। मीन्स यू कह सकते हो, जैसे हम लोग क्या है, अब हम जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमारे दो एटम्स के बीच में, ठीक है? यस मानसी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मानसी, कैसे हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, तुम्हारा डायपोल मोमेंट क्या सकता है? उसे कह सकते हो कि जब हम क्या होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड में क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। ये तो होती है। तो बेसिकली यूं कह सकते हैं कि जब हम चार्ज को डिवाइड करते हैं, चार्ज क्या होता है, जो कटायन और अनायन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, अपनी तरफ जो खींचता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे कोवलेंट बॉन्ड में इसी चीज को कौन डिफाइन करता है, हमारे डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, तो वो डायपोल मूवमेंट क्या कहता है मेरा, लाइक इट इज डिफाइंड एज सेपरेशन, किसका? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इन किसमें, हमारे कोवलेंट बॉन्ड में। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, दो तरह के डायपोल होते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे क्या होते हैं, डायपोल होते हैं। एक तो होता है मेरा नॉन पोलर, ठीक है, एक मेरा क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और एक में बनता है मेरे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं मेरे? पोलर कोवलेंट। ठीक है, तो नॉन पोलर कौन से हो गए? नॉन पोलर के कौन से हो गए? जो हमारे सिमिलर एटम्स होते हैं, है ना? जैसे मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आप जानते हो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना, लाइक 2.1 2.1। तो इन दोनों में क्या कह सकते हैं कि किस पे कौन सा चार्ज आएगा, दोनों पे लाइक सेम है, सेम ही काम करेंगे। देर इज क्या होगा, चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होगा कि हाँ इसने चार्ज ज्यादा ले लिया, इसने कम ले लिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, लाइक एक चार्ज इधर चला गया, एक चार्ज इधर चला गया, ठीक है, क्या हो गया, रिपल्शन खत्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, देर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या हो गया, देर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो इसीलिए हमारे जो डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं म्यू से। तो इसीलिए हम म्यू को कर देते हैं इज इक्वल टू 0, कि क्या है, कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज का सेपरेशन हुआ ही नहीं। जैसे मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो भी मेरे डाइपोलर क्या होंगे, जो मेरे जो भी मेरे डाइवेलेंट क्या होंगे, लाइक एलिमेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, जिसमें क्या है, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनपे क्या होगा मेरा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है भैया, सिमिलर चार्ज है ना, इस पे भी 3 है, इस पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इक्वल है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इसका भी म्यू क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं मेरे पोलर कंपाउंड की। अब पोलर कंपाउंड में क्या होता है, अगेन यहाँ पर क्या हो गया कि जिन पे जो एक्चुअल चार्ज होता है, ठीक है, एक्चुअल चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक्चुअल चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, और फ्लोरीन का एक्चुअल चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब हम जानते हैं अगर मेरा क्या हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो, ठीक है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो जब हाइड्रोजन की सॉरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक चार्ज क्या होगा, इस तरफ जाएगा, एक साइड चला जाएगा, है ना।
है ना। तो यहाँ क्या, लाइक इस पे भी पार्शियल चार्ज आएगा, द पॉजिटिव होगा, और इसका जो पार्शियल चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या हो गया, इसमें एक रिपल्शन मूवमेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है, डायपोल मूवमेंट, सॉरी डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेरी 2.1, तो सिमिलरली क्या है, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो इसका चार्ज क्या होगा, लाइक इसका पार्शियल चार्ज इससे ज्यादा होगा, तो इसीलिए जो हम म्यू की वैल्यू लेंगे वो ऐसे लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू नहीं होगी वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्यों, कि इसमें कह देंगे कि इसमें डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जनरेट होता है, इसमें क्या हो गया कि इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे मेरा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन की 3 है और मेरी हाइड्रोजन की क्या है 2.1, लाइक स्लाइटली डिफरेंट है, तो इनका पार्शियल चार्ज क्या है, वो भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कह सकते हैं ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है बट कम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिया, डबल डेल्टा से इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो इसमें भी डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जनरेट होगा पर कम होगा, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, मेरा नेक्स्ट ले लू मैंने, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, लाइक 1.9, एंड ब्रोमीन की कितनी होती है, ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 करके, 2.8 है ना। तो ये क्या है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक क्या है, लाइक स्लाइटली डिफर है ना, बट ये क्या है, इसमें भी मेरा क्या है, चार्ज सेपरेट हो रहा है, इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके से यूं समझ लो कि जो भी मेरे क्या है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, उनका क्या होगा, उनका जो डायपोल मूवमेंट होगा विल ऑलवेज 0, और जो क्या है मेरे पोलर कंपाउंड है, उनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरी हम बात करते हैं कि हमारी यूनिट क्या होती है डायपोल मूवमेंट में। देखो अब मेरा जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन एंड मैंने फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब जानते हो कि ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, कुछ डिस्टेंस तो होगा इन दोनों के चार्ज के बिटवीन, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, है ना। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम उस डिस्टेंस को डी से कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो मेरा क्या होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की साइड भागेंगे, है ना। तो अगर मैं इसका डायपोल सेपरेशन निकालू, डायपोल मूवमेंट निकालू, तो वो क्या होगा, चार्ज चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज का क्या होता है, उसको बोलते हैं ESU, क्या बोलते हैं ESU, और डिस्टेंस को हम जानते हैं सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, CGS यूनिट, क्या निकालते हैं बच्चा, CGS यूनिट। और नॉर्मली इसका निकाले अगर क्या कहते हैं यूनिट बोले तो क्या होती है, वो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, या फिर इसको बोलते हैं डी बाय, ठीक है, डी एंड BYE, ठीक है, बाय बाय डी बाय, ठीक है, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, म्यू की वैल्यू है, ठीक है, म्यू है, ठीक है, मेरा डायपोल मूवमेंट है लाइक 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में ये क्या है, देयर इज अ सम डिस्टेंस, ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, सम डिस्टेंस, इसकी क्या है वैल्यू, जब हमको डिस्टेंस पता होगा पुट करके इसकी क्या है वैल्यू को निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना आपको क्वेश्चन देती हूँ, लाइक मैं आपको बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ये क्या है, दो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम है, देन आपको क्या करना है, देन कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किसमें कन्वर्ट करना है, डिवाइड, तो कैलकुलेट कर लोगे ना, क्या था, म्यू कैलकुलेट किया, वो क्या है Q इंटू डी, है ना, Q था मेरा चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब क्या है, चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस भी बताओ, क्योंकि क्या है इसका, मैंने बोला कि इसका चार्ज क्या है, दैट 4.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, क्या है, दो चार्ज है,
क्या है, एक दूसरे को बिटवीन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस आ गया, चार्ज हमारे पास ऑलरेडी था 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, अब हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या कर देंगे, 10⁻⁻8 कर देंगे, है ना। वैसे तो 10⁻⁻10 होता है, बट हमें क्या चाहिए, वो मीटर में होता है, सेंटीमीटर में के लिए 10⁻⁻8। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा भाई निकालना, 4.8 इंटू 10⁻⁻18, है ना। ठीक है, अब -18 क्या होता है मेरा, -18 होता है मेरा डी बाय, क्या होता है, डी बाय। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 4.8 डी, 4.8 डी। ठीक है, समझ आ गया कि डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमको, अगर हमको क्या निकालना हो, जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो बेसिकली, अगर हमको आयोनिक करेक्टर भी निकालना हो, क्या है, अगर किसी में, किसी भी कंपाउंड में किसी चीज का आयोनिक करेक्टर निकालना हो, तब क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज परसेंट ऑफ आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमने ऑब्जर्व की वैल्यू, कैलकुलेट की वैल्यू इनटू में 100। इसका फॉर्मूला है ये आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू में 100। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आपको क्या है, कैलकुलेट करना है, क्या है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, किसका, HCl का। ठीक है, गिवन दैट, जिसमें क्या है दिया है, गिवन दैट ऑब्जर्व, क्या है, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट इज 1.3 डी, 1.3 डी मींस डिवाइड। ठीक है, एंड क्या है मेरी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, क्या है, एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ मीन्स क्या होता है, बोलो बोलो, डिस्टेंस ना, बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस हो गया ना। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस दैट इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब हमको क्या है, पहले हम म्यू कैलकुलेटेड निकाले, तो मैं कैलकुलेटेड कैसे निकालते थे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज क्या था मेरा 4.8 इंटू 10⁻⁻8, है ना। अब चार्ज कितना दे रखा है, दिस वन आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.275 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना आएगा, बोलिए, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कीजिए प्लीज, बताइए क्या होगा कैलकुलेटेड वैल्यू। अदरवाइज मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 4.8 है ना, तो 5 है और तेरे पंजे 6.5, 6.12 इसमें 6.12 या 6.5 कर लो, इंटू 10⁻⁻18, है ना। ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, क्या है, कैलकुलेटेड। अब हमको क्या निकालना है, आयोनिक करेक्टर निकालना है, तो आयोनिक करेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व वैल्यू कितनी दे रखी थी, डाइपोल मोमेंट दे रखा है 1.3, और कैलकुलेटेड कितना आया मेरे पास 6.12 इंटू में 100। तो कर लो इसको भी, लाइक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से, अगेन 1 पॉइंट है, 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल 6 इंटू लाइक 100 एंड एक तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1.3, तो 2 समथिंग 21%। देखना जरा कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना परसेंट आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 21%, इसमें 21 है ना। तो समझ आ गया कैसे निकालना है ना आयोनिक करेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला समझ आया, पहले बताओ, आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला समझ आ गया,
ठीक है। Yes, ma'am. अब चलो, अब हमको जब हमारा, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो हमारा डायपोल मूवमेंट है जीरो कब कब होता है, ठीक है, जीरो जीरो कब कब होता है। फर्स्ट जब जीरो होता है जब हमारा क्या होता है, एक तो नॉन पोलर कंपाउंड हो, ठीक है, मीन सेम सेम हो, ऐसे हो गया एक टॉप। नेक्स्ट जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जहां पे क्या हो, दो कोई भी लोन पेयर ना हो, यही तो बताया था ना, है ना, है ना। Yes, ma'am. रेगुलर ज्योमेट्री मीन्स देयर इज नो लोन पेयर। जब हम बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करें, तो क्या हो, अगर सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर ना हो, ठीक है, तो क्या हो वहां पर, क्या होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमेशा म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चीज हमारे क्या होनी चाहिए, जीरो क्या होगा, जब सबके सब लाइक all atom attached to central should be same, should be same का मतलब, जैसे मेरा H2O, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के साथ भी ये क्या हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगी, दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो कभी नहीं आएगी। किसके केस में आएगी, सिर्फ हमारा क्या हो, जब सेम एटम हो, ठीक है, Yes, ma'am. इतना समझ आया। Yes, एक ma'am. क्या हो गया कि लोन पेयर ना हो, ठीक है, नो लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। अगर प्रेजेंट है तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, लोन पेयर का, दैट शुड बी जीरो, equals to 0. दैट शुड बी जीरो, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी चीज बताएंगे आगे चल के। नेक्स्ट क्या है, ऑल एटम, ये था जब हमारा क्या है, म्यू इज इक्वल टू जीरो हो। अब क्या होगा जब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कब होगा, व्हेन, कब होगा बताइए, जब यहाँ पर तो हमारे लोन पेयर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना, उल्टा कर दो, लोन पेयर क्या हो, प्रेजेंट हो, तब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, Not equal म्यू to इज zero. नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जी। सेम एटम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, जब मेरा डिफरेंट एटम अटैच हो, डिफरेंट एटम अटैच हो, तो उस केस में भी क्या आ जाएगा मेरा, म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके, समझ आया, पहले ये बताइए। Yes, ma'am. अच्छा चलो, मैं ना Yes, ma'am. एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब मेरे को ना उनकी ज्योमेट्री बताना। मेरा है जैसे BF3, इसका क्या आएगा डायपोल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताना मेरे को, डायपोल मूवमेंट भी बताना। बताइए, बोरोन है, बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है भाई, 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है तो 3 होंगे, है ना, ये बताया था, 13 ग्रुप का है तो 3 आउटर मोस्ट। मेरा क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, कोई भी क्या है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कि मैंने क्या बोला था, कि जो मेरे सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है, या फिर जितने हमारे उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, किसके साथ, टोटल हमारे एटम कितने कंबाइन हो रहे हैं, 3, कोई लोन पेयर है नहीं है, जीरो, तो क्या हो गया 3, अब 3 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, sp2, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, BeF2, BeF2 जल्दी बताइए। बेरिलियम है, बेरिलियम के कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, एफ यहाँ पर कंबाइन, एफ यहाँ पर कंबाइन, म्यू क्या हो गया, जीरो, म्यू जीरो हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, 2 है, 2 थे, 2 ही कनेक्टेड है, देयर इज नो लोन पेयर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp, SP. ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होते जाए, मेरे से पहले बता दोगे। चलो CH4, CH4 का डायपोल मोमेंट बताओ क्या होगा, कार्बन के होते हैं 4,
हाइड्रोजन के 4 हैं, कनेक्टेड है, देयर इज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो म्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन मेरे चारों कनेक्टेड हैं, हाइड्रोजन मेरी चारों कनेक्टेड है, तो 4 एटम Zero. कनेक्टेड है, देयर इज नो लोन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। समझ आई। Yes, ma'am. OF2 बोलिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, चलो भैया 6, 2 2 4 और 6, F2 है भाई, F2 को कनेक्ट कर लो, ये F रफली बता दूं FF। अब लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गए, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 हमारे एटम कनेक्टेड है, 2 लोन पेयर है, तो 4 4 है तो मेरी sp3, 3 और 1 4, sp3। समझ आ Yes, रहा है, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. चलो, मेरे है XeF4, XeF4, अब बताइए। F4 है, इसके आउटर मोस्ट में पहले सीधा एक और कैलकुलेशन कर लो ऐसे करके कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इससे कनेक्टेड है, 4 बचे, 4 है तो 4 में से तो 2 लोन पेयर बन जाएंगे, 2 लोन पेयर हो गए, तो ऑब्वियसली म्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, Does not equal to. Yes, ma'am. सीधा, है ना, नॉट इक्वल टू Yes, 0। ma'am. 2 लोन पेयर है, 4 कनेक्टेड है, 2 लोन पेयर है, 6 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2, 2 और 3 5 और 1 6, ये बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताया था, ठीक है। जैसे मेरा क्या है CO2 है, तो क्या होगा भाई, कौन सा है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमने कार्बन ले लिया 2 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, क्या हो गया इसका म्यू क्या हो गया 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 हो गया ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है इससे, है ना, और क्या बचा, Yes, कुछ ma'am. बचा नहीं, लोन पेयर क्या है 0, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई इसकी sp। SP. समझ आया, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट मैं पूछूं PCl5, PCl5, ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, इसलिए पूछ ज्यादा जवाब दे रही हूँ। चलो PCl5 काउंट कीजिए, फॉस्फोरस है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 5 होंगे, 5 है तो 5 देखो, सिंपल सिंपल 5 5, दो इज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो म्यू इज इक्वल टू 0. 0, SP है ना। 0. अब इसकी हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 5 एटम कनेक्टेड है, नो लोन पेयर, तो 5 5 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, SP3. डी 1 और 3 4 और 1 5, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा XeF2, बताइए इसका म्यू क्या होगा, पहले म्यू बताओ। Not equals to 0. सिंपल है, वेरी गुड, नॉट इक्वल टू 0, क्यों, लोन पेयर बन रहे हैं, है ना, Yes, ma'am. क्यों, क्योंकि भैया इसने क्या किया, सिर्फ 2 लिए, अभी तो 6 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, तो Yes, ma'am. कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर बन गए। Yes, ma'am. अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 इसने कनेक्टेड है, 3 इसके लोन पेयर है, 5 है तो 5 है तो क्या है sp3, SP3D. समझ आ गया, Yes, ma'am. मजे आ रहे हैं। Yes, ma'am. अच्छा, अब ना एक स्पेशल केस आता है, क्या आता है, एक स्पेशल केस आता है इस चीज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पे। स्पेशल केस है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं डायपोल मोमेंट किसका, NH3 का और NF3 का, ठीक है, NH3 का और NH3 का, तो लाइक मैं पूछूं कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, तो आप बता पाओगे किसका होता है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 का.
ये एक्सेप्शनल, हाँ NH3 का होता है, लेकिन क्यों होता है? मैंने जो पढ़ाया आपके अकॉर्डिंग तो NH3 का होना चाहिए, क्यों F की हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस अकॉर्डिंग टू H3 का क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 4, देन इसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 3.5, एंड देन हमारा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, है ना, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, क्लोरीन की नेगेटिविटी होती है 3, यही तो होता है ना। अब मेरा क्या हो गया, हम क्या बना रहे हैं NH3 बनाएंगे, तो इस तरीके से होगा, लाइक 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन 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 और 2 लोन पेयर, है ना। ऐसे ही मेरा NH3 का बनेगा F F F, तो यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर। अब मैं बताती हूँ क्यों मेरा NH3 हमारा ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है NH3 से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किधर जाएगी, किधर जाएगी, फ्लोरीन के साइड जाएगी ना, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस मैम। तो यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी और यहाँ से इधर जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि नाइट्रोजन लोन पेयर हो तो लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, लाइक ये इस तरीके से बना रहा है और यहाँ पे ऐसे चार्ज जा रहे कि नहीं जा रहे, ठीक है। तो जब भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे जा रही हो तो उनका जो मीन निकलता है वो ये वाला निकलता है, और इसके ऑपोजिट अगर चार्ज हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होके मेरा म्यू क्या हो जाता है, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, चार्ज कैंसिल आउट हो जाते हैं और म्यू ऐसे केसेस में 0 हो जाती है। अब यहाँ पर देखो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, है ना, ज्यादा है ना 3.1, तो मेरे क्या होंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब इधर जाके मैंने क्या बोला, लोन पेयर की ज्यादा होती है, इधर जाके सीधा चले जाएंगे, तो ये क्या हो गया कि ये इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू NF3 से, ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है कि इसमें डायपोल डायपोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डायपोल डायपोल कैंसिल होने से क्या हो जाएगा, मेरा डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू NH3, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अब भूलोगे तो नहीं, एक पहले ही बताओ ये चीज क्यों नहीं है, एक इसकी थ्योरी लिखूं क्या, इसमें सिंपल लिख देती हूँ, लाइक मेरा क्या था NF3 दैट डायपोल मूवमेंट, ऐसे लिख दूं कि डायपोल मूवमेंट इज कैंसिल आउट, so NH3 is more dipole moment than NH3, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. बोलो बोलो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब हमको क्या है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डायपोल मूवमेंट की, क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी जो हमारी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी का क्या मतलब होता है मेरा, क्या होता है पोलैरिटी, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, मीन्स क्या होगा, जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी ना, है ना, मैंने बताया था ना कि जो एलिमेंट क्या है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या है, वो ज्यादा पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती थी, तो पोलैरिटी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि डायपोल मूवमेंट is directly proportional to polarity and directly proportional to electronegativity, ठीक है, ओके। तो इसीलिए क्या होता है मेरा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन क्या होते हैं, ज्यादा पोलैरिटी होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना, क्लोरीन की 4 होती है ना,
3 होती है ना, 2.8, बोलो बोलो 2.6 है ना। देखो मैंने क्या बोला, पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, लेकिन ma'am. इसमें भी क्या है, मेरा एक्सेप्शन केस है एक। एक्सेप्शन केस कहने का मतलब, अगर मेरा क्या हो, लाइक CH3 क्लोरीन हो, CH3 फ्लोरीन हो, CH3 ब्रोमीन हो, और CH3 मेरा क्या हो, आयोडीन हो, तो ऐसे केसेस में जो क्लोरीन होता है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा डायपोल मोमेंट दिखाना है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अभी तो मैम आपने प्रीवियस में बोला था कि फ्लोरीन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ना वो सिर्फ क्या है जब हमारा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हो। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, CH3Cl, क्या है, CH3Cl। ठीक है, अब जो मेरा क्या होता है, जो CCl बॉन्ड होता है ना, लाइक जो हमारा CF का जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है 139 है, और जो CCl की होती है वो बॉन्ड लेंथ होती है 178। तो क्या है, जितना ज्यादा बॉन्ड है, जितना ज्यादा बॉन्ड है उतना क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसीलिए मेरा क्या है यहाँ पे CCl है, जस्ट बिकॉज ऑफ CCl इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। ऑल्दो हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन से, बट क्या है, बॉन्ड मेरा क्या है, छोटा है, किससे, CCl से। जस्ट बिकॉज इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मेरा डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइक कैसे बोल दो, दैट बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, क्या है, इज ग्रेटर देन कार्बन एंड फ्लोरीन। ठीक है, यही रीजन है, ये एक्सेप्शनल केस बताए हैं मैंने। ठीक है, अब ना एक और चीज आती है कि सेकंड चीज कि किसका चार्ज ज्यादा होता है। अगर बात हो मेरी किसकी, डिस्टिंग्विश करेंगे हम सिस एंड ट्रांस में, किसमें, सिस एंड ट्रांस मूवमेंट में, मॉलिक्यूल है सॉरी, सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स में। सिस का मतलब होता है जब हमारे क्या हो, कोई मॉलिक्यूल ना ऐसे हो, लाइक एक ऊपर है एक नीचे, ठीक है, सेम सेम मॉलिक्यूल। जैसे मैंने ले लीजिए कार्बन, डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा क्लोरीन है, यहाँ पर मेरा क्लोरीन है, और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिस का क्या मतलब होता है, एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, इसकी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाएगा ना चार्ज। तो मैंने क्या बोला था, जब मेरा चार्ज इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, तो इसका मीन कहाँ आता है, बीच में, तो इसका मीन कहाँ चला गया, इधर, इधर चला गया इसका चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब कार्बन का कहाँ है, यहाँ आएगा, देन मेरा क्या आएगा, यहाँ आएगा, अब यहाँ से क्या सीधा जाएगा। तो इसका इसका जो पूछा जाए बॉन्ड, इसका सॉरी चार्ज मूवमेंट क्या होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। किसके केस में, सिस के केस में। ये कौन सा है, सिस, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, सिस, जब क्या होता है सेम साइड में होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट राइट राइट, उसे बोलते हैं हम सिस। अब आती है बात मेरे ट्रांस की। ट्रांस का मतलब अगेन यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सी, लाइक एक मेरा एटम इधर है, एक मेरा एटम इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक मेरा हाइड्रोजन एटम, मीन्स ट्रांसपोजिशन। अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या होगा, क्लोरीन है और कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर भागेगी, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर भागेगी, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इधर जाएगी, और इसकी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये क्या हो गया, लाइक ये Cl तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब क्या है, ये भी क्या है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर आएंगे तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू इस पे क्या हो गया मेरा, म्यू इसमें क्या हो गया, 0। ये क्या है, ट्रांस का केस। जब आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल दे रखे हो तो वहां पे हमारा डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा ट्रांस के केस में, और सिस के केस में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ना समझ आए बस ऐसे चार्जेस को बना लो और कैंसिल आउट कर दो जब अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी क्या, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं बेसिकली।
अगर हमारा क्या हो, डायपोल मूवमेंट दे रखा हो, लाइक ये वाले इमेजेस बनाने में मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा हमेशा बेकार बनते हैं, हमेशा की आदत है, बहुत ही बुरे बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या है मेरे, लाइक मैंने क्या बना दिया, ये बना दिए मैंने क्या, आइसोमर्स। ठीक है, ऑर्थो आइसोमर्स, ये क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो में जिनके बीच में हमारा क्या हो, एंगल छोड़ा हो, कम हो, ये मेरा क्या है, क्लोरीन है, ये मेरा क्लोरीन है। तो इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री, तो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब जो मेरा ऑर्थो होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, मेटा से। मेटा मीन्स जिनके बीच में जो हमारा एंगल है 120 हो, लाइक ये क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्या है मेरा क्लोरीन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, अब मेरा है पैरा। पैरा मीन्स ऑपोजिट, बिल्कुल यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज हाफ एंगल 180 डिग्री। तो पैरा, अगेन जो मेरी डायपोल मोमेंट होता है ऑर्थो का ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। ठीक है, और जो म्यू होती है वो किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 में बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, इसका म्यू ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या होगा, डायपोल मोमेंट उसका कम होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ कि ना। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, ओके, याद रहेगी, पहले ये बताइए। Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, PYQs, क्या करेंगे हम, PYQs, और भागना नहीं, लाइक आज तो स्ट्रेंथ सच में ही कम है बच्चों की। हाँ, चलिए बताइए, ऐसा कौन सा आयन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, कौन कैलकुलेट करेगा इसको। ये वाले भी मैंने बता दिए थे, कैसे करेंगे बताओ जल्दी, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। और नहीं तो फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगी, बताइए जल्दी। करिए करिए, कर रहे हो। लीना, कर रहे बच्चे। Option D. नो, ऑप्शन डी क्यों, इसका क्या आ रहा है ऑप्शन डी का, बताना जरा। चलो मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, ऑप्शन डी आयोडीन है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ना, 7 है। ठीक है, और एक और मिल गया, 8 हो गए टोटल, 8 है, 6 चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड है, 2 क्या हो गए, लोन पेयर, मीन्स एक लोन पेयर हो गया, तो 7 हो गया। 7 है तो 7 क्या होगा, sp3d3, इसकी तो, ये तो हो ही नहीं रहा। अब बता नेक्स्ट, ये तो शॉर्ट ट्रिक से बता दिया मैंने वैसे, है ना।
इसका एक और फॉर्मूला बताऊं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। एक और फॉर्मूला है 1/2 हाफ करो, ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने, जैसे हमारे क्या है इसमें 8 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जितना हमारा इससे कनेक्टेड है, जितने जैसे F6 है तो 6 कनेक्टेड है, प्लस में माइनस में मेरे कटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है कटायन, अब कटायन क्या है ही नहीं, 0। अब पॉजिटिव प्लस में मेरे एनायन, एनायन क्या है, 1 है तो 1 एनायन। अब काउंट करो 6 7 और 6, एक 13 और एक 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। ये इसका निकला, इसका निकाल। हाँ ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट वन। कैसे, मैंने क्या बोला, जो मेरा शॉर्ट ट्रिक था वो भी निकाल लो। हमारा क्या है 7 है, टोटल कितने 8, 8 में से हमारे 4 क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब 4 बचे, 4 हैं तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, उसमें से 2 2 2 है ना, तो 2 लोन पेयर, 6 6 है तो मेरा क्या हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले फॉर्मूले से भी करके देख लो इसको, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1/2, इसके क्या है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कनेक्टेड कितने होने चाहिए थे इससे 4, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है 0, नेगेटिव चार्ज क्या है 1, तो कितना साचा 11 12, 12 को 2 करेंगे हाफ तो 6, 6 का क्या आ गया sp3d2, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों इजी है, कोई भी कर लो, ये कर लो या ये कर लो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, among the following molecule which one is diamagnetic and has the shortest bond length। तो diamagnetic क्या होता है, डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हमारा डायमैग्नेटिक का मतलब है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पैरामैग्नेटिक जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेरा ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बताया था ना कि 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा O2 नेगेटिव, मीन्स 16 17 18, 18 है तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। अब इसकी बॉन्ड लेंथ निकालो, बॉन्ड लेंथ निकालो भैया कितनी होती है, मैंने क्या बोला था जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है मेरा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे O2 का बॉन्ड लेंथ क्या है, पहले कार्बन 2 का निकाल लो, कार्बन 2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 14 का बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या बताया था मैंने 3, ठीक। 15 है, 15 का क्या होगा 2.5 होगा, घट गया। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन है तो मेरा क्या हो जाएगा 1.5, 18 है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो देखो ना अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इसमें कितने हैं 14, मीन्स ये है C2 नेगेटिव, 15 तो है ही नहीं, ये क्या है 60, O2 नेगेटिव मीन 16 17 18, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब क्या है N2 नेगेटिव, N2 क्या है 17 14 14 15 16, तो सेम N2 नेगेटिव 2 बॉन्ड ऑर्डर, 2 ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका भी, ठीक है। अब 2 है तो लेकिन अब क्या है ये दोनों क्या होंगे मेरे पैरा में, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा डायामैग्नेटिक होगा, ये मेरा डाया होगा, ये मेरा पैरा होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब आप लिखोगे तो नाइट्रोजन का बनाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है इसका लेस देन 7 है, इसका ग्रेटर देन 7, स्लाइटली डिफरेंट होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए डाया ये पैरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होंगे ही नहीं भाई, चलो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी, तो बचा कौन, सिर्फ बचा कौन कार्बन 2 नेगेटिव, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होगा, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या था कार्बन का, बताई थी ना, मैंने बताई थी क्या है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मींस जिसका Yes, बॉन्ड ma'am. ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। अब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ ही तो पूछा है, तो भैया बॉन्ड ऑर्डर तो 3 ही सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ तो यहीं पे पता चल जाएगी आप लोगों को, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी कार्बन 2 नेगेटिव की, राइट। समझ आया, Yes, ma'am. चलिए
अब ये बताइए, चलिए among the following the molecule expected to be stabilized by the anion formation, कौन सा है जो स्टेबलाइज्ड है बाय एनायन बनाकर, बताइए। इसकी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। एनायन बना के देखो, मीन्स एनायन का मतलब एक एक नेगेटिव चार्ज करके देखो और फिर इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फिर देखिए क्या होगा। चलो इन दोनों की देख लो, C2 नेगेटिव और F2 नेगेटिव, काश इन दोनों में आंसर आ जाए। चलो बताइए, बी, है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ना, मैम बी, हाँ क्लोरीन, क्लोरीन। ना, कैंसिल। हमने बोला कि जिसका क्या होता है, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हाईएस्ट जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वही क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। अब ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको, हिंट दे दिया, आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। लाइक बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो मेरी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें स्टेबलाइज ही तो पूछा है। चलो आप बताइए, अब निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर, निकालो भाई। कार्बन है तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, याद है। कार्बन है, कार्बन 12 था, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, C2 कल ही बताया था। निकाल के देख लो, तो क्या दिक्कत है, आराम से निकाल लो ना। yes sir 2 नेगेटिव, पहले कार्बन 2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले ये बता चल। 12, 12 और एक कहां से आ गया, एनायन बना रहे हैं तो कितने हो गए, 13 हो गए टोटल, 13 हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, yes और ma'am ये क्या है, yes Z मेरा लेस देन 7 है, लेस देन 7 है ma'am चलेगी इसकी, है ना। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, अब किस पे जाएगी, किस पे जाएगा मेरा, पाई पे, है ना। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz, यही तो थी, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 2 4 6 8 कितने हैं, बोलो बोलो, इसकी करो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 8 10 12 13 हो गई, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 4 6 8 और एक 9, 9 में से 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, क्या हो गया 2.5। मीन्स ये कौन से ग्रुप का है, जिसमें लेस देन 7 है। लेस देन 7 में मेरा क्या था, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, मेरा क्या हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसके उल्टे क्या था मेरा, अगर मेरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉज, वो क्या है Z, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, जैसे मेरा O2 का आया था, O2 14, पिछले वाले में बताया 3, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन है 9 है, तो क्या होगी इसकी, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, मेरी कार्बन की होगी। द बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा ये तो इजी है, तो बताइए अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है, चलो बताओ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, दैट्स इट। उसमें पता चल जाएगा डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने हो गए 6, ऑक्सीजन के 8, तो टोटल 14। 14 है तो क्या होगा ये, डायमैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक? नंबर है 14, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है 14, 1 2 3 4 जगह 8 2। अब हमारे जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 14 है भैया, तो अनपेयर्ड तो होने ही नहीं है। ठीक है, NO, NO में कितना हो जाएगा 7 + 8, ये क्या है 15 है। तो 15 है तो क्या होगा, ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन O2, ये भी क्या था मेरा, पैरामैग्नेटिक। B2 पैरामैग्नेटिक। ये पूछा है डायामैग्नेटिक कौन सी है, तो CO ही होगा सिर्फ डायामैग्नेटिक, है ना। बताई थी ना मैंने ये चीज, इवन ऑड वाला सिस्टम इसीलिए तो बताया था। ठीक है, इन दोनों को तो पता ही है, ये दोनों एक्सेप्शनल केस थे, ये पैरामैग्नेटिक ये भी पैरामैग्नेटिक। सिर्फ ये देखना था इसमें क्या है, 15 है, 15 है तो मेरा क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सिर्फ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक। ये बताइए चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉन, ये तो आराम से निकाल दोगे। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन से, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है लीना, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉन? मैम जिसके मतलब मैम इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वेरी गुड, तो निकालो किसके सेम है, ये तो आराम से काउंट कर सकते हो। चलो बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ आयंस। मैम बी। श्योर? यस मैम। इसमें कितने हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। 7 और 3 और आगे तो 10। यस मैम। लिथियम का कितना होता है? ओ नो नो। मतलब लिथियम से पता चल रहा है, अगर मैम भी बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही है। Option अब D. बता। डी। डी मैम, डी। चलो इसका ये देख लेते हैं, ये कितना हो गया अगेन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, यस इसमें भी मैम। क्या है मेरा, O2 इसमें मैम भी 10 10 आ गए, मैम। इसमें भी 10 आ गए, यस मैम, सोडियम 10 में आ भी गया। 10 आ यस गए। मैम, 10। यस मैम। चलिए बता, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, which of the following is the true with respect to lithium to positive and lithium to negative? तो क्या करना पड़ेगा इस केस में आप लोगों को, इनकी ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल आएगा। दैट्स इट। ठीक है, निकाल लो, सिंपल है। इसका कितना आ जाएगा, लिथियम 2 पॉजिटिव है, तो मतलब लिथियम 2, 2 2 4 और एक नहीं ना, लिथियम लिथियम सॉरी लिथियम, बेरिलियम, लिथियम 5 ना, लिथियम का 5 होता है ना टोटल। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है भैया, 3. Atomic number हाँ 3. तो फिर 3 है, 3 और 3 6, और ये टोटल कितना आ गया, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन हो गए मैम इसमें। नो है मैम, बोथ आर स्टेबल मैम, सी ऑप्शन। हाँ सी, बोथ आर स्टेबल, हाउ? मैम लिथियम। क्या होता है, मैंने एक और चीज बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज बताई थी मैंने। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो क्या हो रहा था हमारी, क्या हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था। तो मेरा सीधा बोल देंगे कि क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, तो ऑर्डर क्या है मेरा, लिथियम 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा लिथियम नेगेटिव मैम डी। है, डी।
ठीक है, क्या होगा, Yes, ma'am. लिथियम की। क्यों, क्योंकि हमारी क्या होती है, लाइक जिन स्पीसीज में लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक और चीज ये समझ लो कि जिसमें क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, जिसमें क्या होती है, लीस्ट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, विल बी मोर स्टेबल। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो इसीलिए जितने कम होंगे मेरे एंटी बॉन्डिंग, उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए लाइक मेरा लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव ए मोर क्या है, मोर स्टेबल देन लिथियम नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ये बताइए, ये तो और आराम से निकाल लोगे। What is the number of unpaired electron in the highest occupied molecule orbital of the following spaces? Unpaired electron निकाले, that's it. N2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ N2 में 0 होते हैं अनपेयर्ड। अच्छा चलो, हाँ वेरी गुड, क्योंकि N2 बने, N ट्रिपल बॉन्ड बनेगा N, तो क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट, चलो इसका तो 0 आ गया। अब N2 पॉजिटिव, इसमें अनपेयर्ड कितना होगा, 1। अगेन इसमें भी 0 अनपेयर्ड होगा। अब इन दोनों को देख लो, इसमें कितना कितना होगा, सिंपल है, ऑप्शन 3। हैं, ऑप्शन ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सबका यही है, बोलो Yes, बोलो, ma'am. Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, the total number of lone pair of electron on oxygen atom of ozone. Ozone O3, 6. कैसे, अच्छा 2 मिनट, जरा जरा जरा, तुम लोग क्या कहते हैं, इसका थर्ड आंसर होगा, इसका थर्ड आंसर कैसे होगा, चलो ये तो मान लिया इस पे 0 है, इस पे हमारा 1 आएगा, O2 पे 0 कैसे आ जाएगा, O2 के लोन पेयर अगर निकाले तो कितने निकलेंगे, 2 लोन पेयर नहीं निकलने चाहिए इसके, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे O2 के। याद है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी तो P पे 1 था, P पे 1 था, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, याद आया। और इस पे कितना हो जाएगा, इसका एक कम, तो इस पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लाइक 0 1 2 1, इसका फर्स्ट होना चाहिए आंसर, याद आ रहा है। O2 पैरामैग्नेटिक, जस्ट बिकॉज क्या था Yes, कि ma'am. पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py, इस पे 1, दो अनपेयर्ड। अब इसका O2 पॉजिटिव मींस एक घटा दो तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये पे 1 फिर भी अनपेयर्ड है, तो इसमें 2, N2 पे क्या है, N2 पे मेरा 1 है, N2 पे कोई नहीं है, N2 पॉजिटिव पे 1 है, तो दैट्स व्हाई मेरा ऑप्शन 1 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बताओ, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, ओजोन अभी तो करा था O3, सॉरी वो एग्जांपल मैंने बताया नहीं, O3 का पहले डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होगा O3, इस तरीके से नहीं बनेगा, ए है 2 2 4 और 2 6, ये मेरा इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और एक
एक बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो जाएगा, लाइक इस तरीके से, इन दोनों का एक पेयर बना के, लाइक ऐसे, ठीक है। फिर O, और इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, दिस वन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ लोन पेयर, अब लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 2 और 4 इसमें और 3 4 5 6, 6 6 मैम मैंने अनपेयर्ड बोला इलेक्ट्रॉन। था 6। सॉरी, मैंने सुनाई नहीं दिया। इट्स ओके। ओहो, कहाँ पे चला गया, हाँ बताइए। ये तो बहुत इजी है, अभी बताया था, बताओ अभी बताया था, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, एक और चीज, जो डायपोल मोमेंट होता है ना मेरा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये मैं बताना भूल गई। जो डायपोल मोमेंट होता है ना मेरा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्यों, क्योंकि हम उसमें डिस्टेंस निकालते हैं, पर ऐसे बोलते हैं ना कि चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन होती है। अब जिस चीज की भी डायरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी, मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, याद रखना। तो जो डायपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही। बाय द कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो, बिल्कुल स्मॉल एरो से, विद द टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। ऐसे तो होता था, लाइक एक्स एफ, तो ऐसे करते थे ना इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हमारा जो एरो थी वो क्या करते, एफ को, नेगेटिव को, और ये क्या है, हेड क्या है, पॉजिटिव टू द पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, the crossed arrow of the dipole moment symbolize the direction of the shift of the charges in the molecule ना। crossed arrow का क्या मतलब है, जो क्रॉस्ड एरो है सिंबलाइज करती है डायरेक्शन की, हम जो चार्ज की डेंसिटी को बताता है, ठीक है। कि मैंने क्या बोला था, अगर ये क्या है, एरो है, इनका मीन निकालते थे, मीन डेंसिटी, ना कि क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं चार्ज के मॉलिक्यूल को ना। तो ये तो गलत होगा, तो लाइक स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी और स्टेटमेंट 2 क्या होगी, इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए, हो गया टाइम, ओ 5 ही हो गए, चलिए। कोई है क्लास में या फिर गायब हो गए सब। Yes, ma'am. ना मैम नहीं, शांति तो ऐसी है जैसे पता नहीं बस है ही नहीं क्लास में, बिल्कुल ही। देख, पहले आपको स्ट्रेंथ वैसे ही कम थी और गायब हो गए, मतलब क्वेश्चंस करा दो तो बच्चे ना ऐसे भागते हैं। चलिए, मिलते हैं अब आफ्टर छुट्टियों के बाद। टिल देन आप एग्जाम्स की लाइक अच्छे से देना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आना, फिर हम मिलेंगे आफ्टर छुट्टियों के बाद, ठीक है। मैम आज से होगी छुट्टियाँ। आपकी पड़ गई है ना, लाइक मेरी क्लास नहीं होगी ना, आज तुम लोगों की लास्ट Yes, क्लास थी ना, कल नहीं है ना क्लास आपकी। बट नो वरीज, आप लोगों को लाइक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, जस्ट मैसेज मी, ओके। मैसेज कर Okay, देना, ma'am. वो टॉपिक मैं वॉइस मैसेज कर दूं चाहे कैसे भी, पर पढ़ा दूंगी आप लोगों को। आप टेंशन नहीं लेना कि अरे यार क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। Okay, मैम। हाँ, बिल्कुल टच में रहना, 1 महीने तैयारी करो अच्छे से, और जो भी डाउट हो जस्ट पूछ लेना, मैम से बता दूंगी। और इन बिटवीन लाइक आप लोगों को लगे कि हाँ 10-12 बच्चों को सेम डाउट हो रहा है, तो हम एक पर्सनल क्लास ले लेंगे, नो वरीज, ठीक है। Okay, मैम। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। Okay, मैम। गुड नाइट। चलो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।